नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली इससे पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला 1 नंबर का पहला जो प्रश्न है वह है x² माइनस 2x माइनस 8। आइए पहले इसी को समझते हैं। पहले इसका बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद जो हम लोगों को दिया हुआ है वह है x² माइनस 2x माइनस 8। तो x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्य डैश। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, यही शून्यक है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड फैक्टर, पहले इसका गुणनखंड तोड़ना होगा। जैसे -8 गुना 1 -8, तो -8 का जो तोड़ेंगे हम -8 का, ये क्या हो जाएगा? -8 का -8 का इस प्रकार तोड़ना है फैक्टर। -8 का इस प्रकार गुणनखंड करना है कि वह -2 आ जाए, -2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, लेकिन -8 लाना है तो यहाँ -4 लेंगे। चूंकि 2 गुना -4 -8 होता है और 2 में 4 जाएगा तो -2 बचेगा। x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। 2x माइनस 4x, 2x में 4x घटाएंगे तो -2x आएगा। अगर हम 4x में 2 से घटाएंगे तो वो +2x आ जाएगा। क्योंकि यहाँ +2x है नहीं, -2x है, इसीलिए +2x में 4x को माइनस किए हैं। अब चलते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ x² है, डबल x है या सिंगल x है। तो एक x को लेते हैं कॉमन, यहाँ x² है, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, प्लस 2x में से यहाँ x कॉमन आ गया, बच गया 2। फिर -4 और 8, 4 से होगा डिवाइड, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 0। x प्लस 2 यह कॉमन आ गया और बच गया आपका x माइनस 4 बराबर 0। अब x प्लस 2, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, और जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। इसलिए शून्यक, 2 शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो 2 शून्य का है -2 और 4, ये हो गया आपका आंसर। अब आइए करते हैं हम लोग जांच। जांच में द्विघात बहुपद मेरा क्या है? दोबारा जांच से पहले एक बार फिर से पहले इसको देख लेते हैं कि पहले जैसे गुणनखंड है ना, दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। x² माइनस 2x माइनस 8 का हमको शून्य निकालना है। इसका शून्य निकालने के लिए x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 लिखना होगा।
जब बराबर 0 लिख दिए तो अब इसका शून्य लिख देगा। तो इसको तोड़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड तो हम लोग 8 में ही पढ़े हैं, क्लास 9 में ही पढ़े हैं, क्लास 10 में ही पढ़ रहे हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं, लास्ट का अंक को शुरू का अंक से गुणा करते हैं और उसे इस प्रकार से जोड़ते या घटाते हैं कि बीच का अंक आ जाए। तो -8 गुना 1 -8 आया। -8 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि -2 आ जाए। तो -8 का हम जब तोड़े तो 2 चौके 8, लेकिन 2 गुना -4 करते हैं तो क्या होता है, -8 होता है। 4 गुना -2 भी -8 होता है। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं -2x को 2x - 4x लिखते हैं तो 2x में 4x के तो -2x बचता है। अगर 4x को पहले लिखेंगे 2x को बाद में लिखेंगे तो यहाँ +2x बच जाएगा, तो वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए -2x को तोड़े हैं हम लोग 2x - 4x में। अब यहाँ x² है और यहाँ x है, एक x कॉमन ले लिए, x² में से एक x कॉमन लिए तो एक x बच गया, x गुना x² फिर प्लस यहाँ एक ही x था वही कॉमन आ गया, केवल 2 बच गया, x + 2 माइनस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 और 8 दोनों ही 4 से कटता है तो 4 × 4x 4 दूनी 8। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है। अब x + 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x - 4 = 0। अब जब x + 2 = 0 तो x = -2 और जब x - 4 = 0 तो x = 4। इसलिए शून्य बराबर -2 और 4 आंसर में निकल गया। द्विघात बहुपद दिया है हमें द्विघात बहुपद दिया है x² - 2x - 8। a बराबर हो गया 1, b बराबर -2, c बराबर -8। ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो 2 शून्यक है हमारा -2 और 4 है ना। तो पहला शून्य -2 + 4, तो -2 + 4 कितना होगा, +2। ठीक है। और शून्यकों का योगफल हम लोग पढ़े थे अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a जब निकालते हैं तो -b माइनस और b है -2 बट्टा a है a, और जब माइनस प्लस 2/1 बराबर 2। तो हम देख लिए शून्यकों का योगफल भी 2, -b/a का भी मान 2 है ना। इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a प्रूव्ड। शून्यकों का गुणनफल बराबर, एक है -2 दूसरा है 4, 4 दूनी 8। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a, तो c कितना है हमारा -8/a, ये कितना है 1 से भागा देंगे -8 में, -8 होगा। आप देख रहे हैं हम लोग कि शून्यकों का गुणनफल भी -8 और c/a वो भी -8 सेम बराबर है। इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a प्रूव। दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1 द्विघात बहुपद बराबर 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1 का हमको निकालना है शून्य। तो 4s² - 4s + 1। अब लास्ट का अंतिम अंक क्या है, 1
और शुरू का 4, 1 गुना 4 4 हुआ। 4 का ऐसा एलसीएम तोड़ना है, ऐसा कि जोड़ने या घटाने पर कितना है -4 आए और गुना करने पर भी 4 ही आए। 4 का 2 भाग के -2 -2 -2 -2 -4 और -2 गुना -2 प्लस 4 4s स्क्वायर -4s को लिखे -2s प्लस 1 बराबर 0। अब 4s और 2s में क्या किए, 4 और 2 दोनों 2 से कटता है, यहाँ भी s है यहाँ भी s है, s कॉमन ले लीजिए, 2 दूनी 4 और s स्क्वायर था, एक s कॉमन आ गया, यहाँ पर एक s बच गया, माइनस 2s यहाँ भी 2s यहाँ भी 2s है ना, 2s आ गया कॉमन, क्या बच गया 1 माइनस। अब 2 और 1 से कटता है, 1 गुना 2s फिर 1 गुना 1 होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2s माइनस 1 यहाँ भी है 2 है ना, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 आ गया कॉमन। अब यहाँ बच गया 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 दिया है, तो 2s बराबर ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2, फिर यहाँ भी वही सेम प्रोसेस हुआ है, s बराबर 1/2। इसे अतः है ना शून्य गुना क्या हो गया दोनों में 1/2 1/2। अब आइए जांच करते हैं, द्विघात बहुपद बराबर दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, a बराबर 4 b बराबर -4 c बराबर 1। तो शून्यकों का योगफल को जब जोड़ेंगे 1/2 जोड़ 1/2 इसको हल करेंगे तो 1 आएगा है ना। फिर फॉर्मूला -b/a बराबर -b मेरा कितना -4, b मेरा -4 है, फिर माइनस और फिर b का मान -4 बट्टे a का मान भी 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 4 एकम 4 कर दिया 1, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a प्रूव्ड। फल बराबर तो एक मान है 1/2 दूसरा 1/2 गुना 1/2 1/4 और c/a, c का मान 1 a का मान 4 1/4, तो देखिए यह भी 1/4 यह भी 1/4 बराबर है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a प्रूव्ड। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, द्विघात बहुपद दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्य 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0, और इसको सीधा कर लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसको सीधा करना जरूरी है, जब तक सीधा नहीं करेंगे क्योंकि x जो है वो बीच का चीज है, ठीक है, और यह जो है डिजिट जो अंक जो है वो अंतिम का चीज है। आप कोई सा गुणनखंड बनाएंगे तो आपको x स्क्वायर को शुरू में, x को बीच में, और जो अंक होता है डिजिट होता है उसको अंतिम में लिखना होता है, तभी जाकर के आपका गुणनखंड सही बनेगा, अन्यथा सही नहीं बनेगा। तो आइए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 कर लिए। अब -3 गुना 6 जो कि गुना करते हैं -18 आया, -18 को इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से मिडिल फैक्टर बनाना है, इसका तोड़ना है कि वो कितना आ जाए -7, तो 2 गुना -9 -18 और 2 में 9 घटाएंगे तो -7, तो 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर लिख दिए, -3 का -3 लिख दिए। अब इस -7x के बदले में हम लोग क्या लिखे 2x माइनस 9x। अब 6x स्क्वायर और 2x में 2x कॉमन आया, 2 तिया है ना, 2 तिया 6 और x स्क्वायर में से एक x कॉमन, एक x यहाँ बच गया, प्लस ये 2x यहाँ था और 2x यहाँ हम कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, 2 भी कॉमन x भी कॉमन, -9 और 3 में 3 आया कॉमन, 3 तिया 9x, फिर 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 3x प्लस है ना, 3x प्लस 1 यहाँ भी है, 3x प्लस 1 यहाँ भी है, इसको यहाँ लिख दिए। अब क्या बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस 1 जाके क्या हो गया -1 और x बराबर -1/3 और 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x बराबर ये -3 को जब भेजेंगे जाके +3 हो जाएगा या x बराबर 3/2, इसलिए शून्य गुना क्या हो गया -1/3 और 3/2। अब जांच करना है, द्विघात बहुपद बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, a बराबर 6 6 b बराबर -7 c बराबर -3। शून्यकों का योगफल में क्या करेंगे माइनस है ना, दोनों को जोड़ेंगे, -1/3 जोड़ 3/2,
ये 2 है आपका बिंद का जो बिंदा का यही सब है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 का -2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, -2 + 9 हो गया +7 बटे 6 और -b बटे a तो माइनस और फिर b का मान भी -7 तो माइनस +7 बटे a में 6 7 है ना 7 बटे 6 तो शून्यकों का योगफल भी 7 बटे 6 और -b बटे a भी 7 बटे 6 इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर -b बटे a प्रूव। तो आते हैं अब शून्यकों है ना फिर करना है हमें अब शून्यकों के योगफल के बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर -1 बटे 3 गुणा 3 बटे 2 3 कट गया बच गया -1 बटे 2 और c बटे c का मान -3 बटे a का मान 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1 बटे 2 शून्यकों का गुणनफल भी -1 बटे 2 और c बटे a भी -1 बटे 2 इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a प्रूव। अब चौथा ही बनेगा, पांचवा ही बनेगा, छठा ही बनेगा। आप देख सकते हैं वैसे ही जैसे बनाया है हमने उसी प्रकार से बनाया गया है। ठीक है पहले आप देख लीजिए इस बार द्विघात बहुपद इतना इसका शून्य इसको तोड़ने के बाद शून्य 0 -2 और फिर जांच द्विघात बहुपद a बराबर इतना b बराबर इतना c बराबर इतना शून्यकों का योगफल -c बटे a शून्यकों का गुणनफल और उसके बाद पांचवा सवाल है t² - 15 तो इसमें देख रहे हैं t² - 15 का शून्य क्यों निकालेंगे t² है लेकिन t गायब है यानी a मालूम है c नहीं मालूम है। ठीक है तो वैसे इसको सोल्व कीजिए शून्य किसका आया √15 - √15 और जब द्विघात बहुपद का हम जांच करेंगे तो a तो 1 हो गया लेकिन b गायब है क्योंकि t नहीं है इसमें जैसे x² और x होता है ना x² की जगह में t² है लेकिन x की जगह t नहीं है इसलिए b हो गया 0 और c -15 बाकी योगफल और गुणनफल का वही प्रोसेस है वैसे बनाएंगे। और छठा प्रश्न 3x² - x - 4 ये भी द्विघात बहुपद और इसका शून्य निकालना है। इसको जब हम लोग हल किए -12 को 3 चौके 12 माइनस बढ़ा ना 3 गुना -4 -12 और 3 में 4 गया -1 3x में 4x गया -x इसको हल किए और x का मान -1 और 4/3 आया अतः शून्य बराबर -1 तो 4/3 जांच करते हैं शून्यकों का योगफल 1/3 और 1/3 आया प्रूफ शून्यकों का गुणनफल -4/3 -4/3 आया।